Hello friends, a great welcome to my channel. I'm Poonam Dua. Today we are going to cover the greatest novel written by Charles Dickens, the very popular Victorian novelist, The Great Expectations. This is a very big novel, so we are going to cover it in 4 parts. इसकी पूरी स्टोरी को हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे. किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये नॉवेल है तो दिस वीडियो प्लस रेस्ट ऑफ द 3 videos आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबसे पहले रीडर्स तक पहुंचा था इन द ईयर 1860 to 61. तब ये सीरियलाइज्ड फॉर्म में पब्लिश हुआ था और एक बुक की फॉर्म में 1861 में सबसे पहले पब्लिश हुआ. डेविड कॉपरफील्ड के बाद ये सेकेंड नॉवेल है जो कि फुली फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है एंड इट इज द स्टोरी अबाउट द सेंट्रल कैरेक्टर जिनका नाम है पिप. पिप की एजुकेशन, पिप के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये नॉवेल है. फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया तो ये सेकेंड नॉवेल है बट अदरवाइज इट इज द 13th नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. आइए पिप के बारे में जानते हैं. पिप बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही सिंपल पर्सन है बट ही डजंट फाइंड अ प्लेस फॉर हिम इन सोसाइटी. सोसाइटी में उन्हें क्या करना है, कैसे अपना एक प्लेस, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, दैट ही डजंट नो. Even money and a rich gentleman's life did not make him happy. तो देखते हैं नॉवेल में क्या है जो उन्हें by the end happy बनाता है. Towards the end of the book, Pip will realize that his expectations and all his desires misled him and ruined his life. But still, there is happy ending. कहानी की शुरुआत होती है तब से जब पिप 7 years के थे, सिर्फ 7 साल के. A 7 years old orphan named Philip Pip Pirrip अपनी सिस्टर, ओल्डर सिस्टर और उनके हस्बैंड जो गैलगरी के साथ रहते हैं. उनकी सिस्टर को नाम दिया गया है मिसेस जो गैलगरी. फिलिप पिप पिरिप एंड जो गैलगरी, द ब्रदर इन लॉ ऑफ पिप. हिंदी में हम जीजा कहते हैं. देखिए किन वर्ड्स के साथ नॉवेल की शुरुआत होती है. माय father's family name being Pirip and my Christian name Philip. My infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So I called myself Pip and came to be called Pip. So in the very first chapter of Great Expectation, पिप अपने फादर मदर की ग्रेव को विजिट करने के लिए जाते हैं एंड देयर ही सरप्राइजिंगली कम्स अक्रॉस एन एस्केप्ड क्रिमिनल हु इंटिमिडेट्स टू किल हिम इफ ही डज नॉट ब्रिंग बैक फूड एंड टूल्स. तो एक क्रिमिनल उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ खाना और कुछ टूल्स लाकर दो और पिप से पूछते हैं कि वो कहाँ, कैसे और किसके साथ रहते हैं एंड ही रिप्लाइज विद माय सिस्टर सर Mrs. Joe Gargery, wife of Joe Gargery the blacksmith. इस क्रिमिनल ने हथकड़ियां पहनी हुई थी. ब्लैकस्मिथ नाम सुनते ही वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं देन यू गेट मी अ फाइल एंड विटल्स और आई हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट. इसके बाद पिप डरते हुए, घबराते हुए घर की तरफ भागते हैं. घर आते हैं और आकर अपने जीजा, ब्रदर इन लॉ जो को देखते हैं. पिप की सिस्टर थोड़ी सी शार्प टंग की और बिहेवियर की एक इरिटेटिंग पर्सनालिटी दिखाई गई है और जो पिप को बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर का मूड अच्छा नहीं है और वो तुम्हें ढूंढ रही है. मिसेस जो हैज बीन आउट a dozen times looking for you, Pip. And he declares that she is always in a bad temper and she really appears in a bad temper and asks Pip where he has been. पिप किसी तरीके से खुद को अपनी सिस्टर से बचाते हैं और एक पाई और फाइल ये ढूंढना शुरू करते हैं घर में उसी कॉन्विक्ट के लिए जिसने उन्हें डराया था शुरू में इन द ग्रेवयार्ड. जैसे ही वो पाए, वो केक ले जाकर उस कॉन्विक्ट को खिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस कॉन्विक्ट ने शायद कई दिनों से कुछ नहीं खाया है. ही ईट्स विद अ ग्रेट ईगो. And that very day the convict is caught by the police along with one more fugitive.
एक और रनअवे क्रिमिनल के साथ उसी कॉन्विक्ट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, बट द कॉन्विक्ट इज a little kind-hearted and he says कि he stole the food. He stole the food and stole the tool from some blacksmith's house और इस तरीके से पिप का नाम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं वो। पिप की सिस्टर हमेशा चाहती थी कि पिप खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ और जॉब्स करते रहे, कोई ना कोई घर के काम करते रहे। एट प्रेजेंट पिप की एज इतनी तो नहीं है कि वो ब्लैकस्मिथ का काम कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ जॉब पिप की सिस्टर हमेशा उनसे करवाना चाहती है। और एट प्रेजेंट शी कम्स टू नो कि टाउन की एक लेडी मिस हेविशम ने पिप को बुलाया है। पिप इज इनवाइटेड और एम्प्लॉयड टू बी द प्लेमेट फॉर द डॉटर ऑफ a wealthy lady of the town. She wants him to play there and he had better play there or else I will work him. या तो वहां जाकर वही काम करे जो मिस हेविशम चाहती है, नहीं तो मैं कोई ना कोई काम करवाऊंगी पिप से। पिप जाते हैं मिस हेविशम के घर में जिसका की नाम है सेटीज हाउस। Rich and lonely spinster Miss Havisham, who was abandoned at the altar and now resides in a rundown city's house. We come to know slowly and steadily in the story कि मिस हेविशम को उनके मैरिज डे पर उनके फियोंसी ने डिस्कार्ड कर दिया था और तब से वो एक ही रूम में एक ही सिमिलर गाउन में उन्हीं सभी सेटिंग्स के साथ रहती आ रही हैं। कुछ भी उन्होंने नहीं बदला है अपने घर में, अभी भी अपनी उस ओल्ड वेडिंग ड्रेस में वेडिंग गाउन में रहती हैं। एंड शी रिक्वेस्ट्स मिस्टर पाम्बलचुक अ गागरी फैमिली रिलेटिव टू फाइंड अ बॉय टू पे हर अ विजिट। तो मिस्टर पाम्बलचूक जो कि यहाँ पर एक काम करते हैं घड़ी ठीक करने का, घड़ियां मेंटेन करने का और रिपेयर करने का इन सिटीज हाउस, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे अपनी डॉटर के साथ खेलने के लिए किसी बच्चे की जरूरत है। मिस्टर पाम्बलचूक और पिप दोनों इस घर में जाते हैं और ऊपर से एक आवाज आती है, व्हाट नेम? पाम्बलचूक। पाम्बलचूक नाम के एक पर्सन आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली ही हैड एन अपॉइंटमेंट ऑलरेडी। एक लड़की बाहर निकल के आती है जिसके बारे में हम जानेंगे कि उसका नाम है एस्टेला। This is Pip, is it? Returned the young lady who was very pretty and seemed very proud. Come in, Pip. Mr. Pumblechook was coming in also when she stopped him with the gate. Oh, did you wish to see Miss Havisham? If Miss Havisham wished to see me, returned Mr. Pumblechook discomfited. Ah, said the girl, but you see, she doesn't. तो एक तरीके की बदतमीजी हम कहेंगे कि एक पर्सन के साथ एक दूसरा पर्सन जो कि उसको लेकर आया है उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है और एकदम से गेट बंद करके मना कर दिया जाता है कि मिस हेविशम wants to see only Pip but not you. You may go away. Estella shows Pip the way to the chamber of Miss Havisham. तो एस्टेला पिप को अंदर लेकर गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं पिप जब मिस हेविशम से मिलेंगे तो क्या होगा, एंड दैट वी विल कवर इन पार्ट 2। देयर विल बी 3 मोर पार्ट्स ऑफ दिस नॉवेल और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इस गिवन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।